How are you all children? I'm fine. कैसे हैं आप लोग? Fine. बहुत बढ़िया. I'm fine. Yes. Have you got the PDF of lesson 2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज फिर से उसको दे देंगे. कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है उसमें? No, ma'am. No, ma'am. ओके. आज का होमवर्क भी वही रहेगा. उसके साथ एक और रहेगा. ये लेसन पढ़ना भी है. ओके. हाँ. ओके. Yes, Lesson ma'am. 18. Now lesson 19. Our state government we were studying. So मैम all आप of you, दो I request. क्वेश्चन हम लोग को दिए थे करने के लिए. हाँ, yes, I have given you 2 questions. There are 2 Soumya. One is Soumya Sinha and one is Soumya only. So I want to know, Soumya Ma'am. Sinha has written that she Ma'am. is 7A. आप बोलिए. मैम रीनेम का वहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है. हमने रीनेम के ऑप्शन को हटा दिया है. अब वो ऑप्शन अभी हम देंगे भी नहीं आप लोगों को. I will not provide you. रीनेम में आपको क्या करना है? What do you want to do? सौम्या? Yes, ma'am. सौम्या Ma'am. सिन्हा. सौम्या सिन्हा. Yes, ma'am. हाँ बोलिए. आप किस क्लास में हैं? 7A में. Yes, ma'am. सौम्या सिन्हा. You are in 7A. Yes, ma'am. सौम्या सिन्हा. You are in 7A. Yes, ma'am. ओके. ओके. आप अपने आप को म्यूट करिए. एक और सौम्या है. वो कहाँ है? उनको जरा देख लो. मैम मैं 7B में हूँ. You are in 7B, सौम्या. Yes, ma'am. Oh, you are in 7B. Okay, it's good. Ma'am, it's 7A. का ऑप्शन नहीं दे. Who was asking कि सब रीनेम का ऑप्शन नहीं दे रहा है? Who was asking? अनुष्का कुमारी. क्या है अनुष्का कुमारी? क्या प्रॉब्लम है बताइए. अनुष्का, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम वो कल जो आपने 2 क्वेश्चन किया था उसका आंसर देने के. अनुष्का, यस मैम. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्वेश्चन दिया थे 2 उसका आंसर देने के लिए. ओ तो जस्ट वेट. अब तुरंत क्वेश्चन नहीं ना. जो अभी कोई प्रॉब्लम था तो उसको सॉल्व तो करें, फिर तो आपका आंसर सुनने के लिए हम आपको आई विल गिव यू अ चांस और नॉट. 2 ही 3 बच्चे तो हाथ उठा के पहले ही से खड़े हो जाते हैं. तो प्लीज वेट. With our state government, our question was our state government. The state legislature we have already studied about the states and union territories which are in India, and what is the state legislature, legislative assembly and legislative council. One thing, the minimum age to be a member of the legislative assembly is 25 years. उसके बाद again, do you know the legislature consisting of only one house is known as unicameral? Do you know, given on page number 158, and legislature consisting of 2 houses is known as bicameral. We are already knowing. Next is legislative council, that was Vidhan Parishad, is a permanent house which cannot be dissolved. वो कहता है कि वो हाउस है जो कि डिसॉल्व नहीं किया जाता है. The term of its member is 6 years. ये 6 साल के लिए, और हर 2 साल पर रिटायर करते हैं, उनकी जगह पर नए मेंबर आ जाते हैं, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं. और वही दूसरी जगह जो विधानसभा है, वो जो है वहां का क्या होता है, वहां के मेंबर कैसे आते हैं, हम लोग वोट देते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, नॉट सेलेक्ट, इलेक्ट करते हैं. तो जब इलेक्ट करते हैं तो विधानसभा के मेंबर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं. क्योंकि उनको हम लोग वोट देकर चुनते हैं. वी कास्ट आवर वोट इन फेवर ऑफ देम और देयर पार्टी. दैट्स व्हाई
अब विधान सभा में भी जो है बोलता है कि एक मेंबर होता है, स्पीकर होते हैं। असेंबली हैज ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। स्पीकर जो है, yesterday I have given you one task that was the to who is the speaker of Bihar Vidhan Sabha? Who is the speaker of Bihar Vidhan Sabha? So I have asked अनुष्का कुमारी, बोलिए क्या है? Who is the speaker of Bihar Vidhan Sabha? विजय कुमार बोलिए। सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा। ओके, अपने को म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज सौम्या। एक क्वेश्चन था सौम्या फ्रॉम 7D। ma'am. Yes. How many states and the union territories are there in India? There are 28 states and 8 union territories in India. And 28 states and 8 union territories are in India. India. Okay. हाँ, 28 state and 8 union territories. Good. Union territories का नाम बताइए तो। Ma'am, Andaman and Nicobar Island, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, Ladakh, Jammu and Kashmir and Puducherry. Okay. Good. Many students now. The minimum age of the member in a page number 159 का third last line देखिए। The minimum the number of the members in a legislative council is 40 and it cannot be exceed 1/3 of the total membership of the assembly of that state. The minimum age to be a member of the council is 30 years. 30 साल से ये नहीं होना चाहिए, कम से कम। यहाँ देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 years है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 years है। इज इट क्लियर नाउ? इसको याद रखिएगा आप लोग। नाउ द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है? तो इट मेक्स, पेज नंबर है 160। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट on the subject mentioned in the state list and concurrent list. It passes the annual budget of the state. It keeps a check on the council of minister of the state. The money bill can only be introduced in the legislative assembly. वो सिर्फ legislative assembly में ही, money bill मतलब रुपए पैसे से जो related bill होता है उसके बारे में, वो सिर्फ legislative assembly में ही ये होता है। अपराजिता ने 6 चैट किया है, अपराजिता, और उसके बाद जो है 6 चैट में वही है, विजय कुमार सिन्हा इज द करेंट स्पीकर। अच्छी बात है कि यू आर गेटिंग नॉलेज, लेकिन एक ही चीज के लिए 6 चैट करना या किसी और बच्चे को बोलने नहीं देना, ये ऑनलाइन क्लास है। और आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग जो है कुछ ही बच्चे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, और लेकिन बाकी बच्चों को भी थोड़ा बोलने दीजिए। लेट देम कम फॉरवर्ड, उनको भी थोड़ा बोलने दीजिए। लेट अदर्स टू ऑल्सो स्पीक, एंड हम थोड़ा उनको भी देखें कि जो बच्चे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। क्लास जो में आप ठीक है, आप लोग बोलते भी हैं, रीडिंग भी आप ही लोग सबसे पहले हम दिलवा भी देते हैं, गिव यू ए चांस। ऐसा नहीं कर सकते बच्चे जो हाथ उठाकर बैठते हैं सबसे पहले कि उनको हम नहीं बोलते हैं कि आप लोग पढ़िए या करिए, लेकिन थोड़े दूसरे बच्चों को भी बोलने के लिए दीजिए, गिव देम ए चांस। ठीक है कि आप लोग का नॉलेज अपडेट रहता है, बट आई मतलब ये क्लास सिर्फ 5 या 6 बच्चे नहीं है उस क्लास में ना, हमको बीइंग ए टीचर हमको हर बच्चे को जानना चाहिए। तो गिव मी ऑल्सो ए चांस कि हम सारे बच्चों से थोड़ा इंटरैक्ट कर सकें। ओके, और नेक्स्ट है द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस in the legislative assembly where a bill is passed by state legislature, it is sent to the governor for consent. तो फिर जब स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल को पास करता है तो वो गवर्नर के पास जाता है कंसेंट के लिए। The elected members of legislative assembly take part in the election of the president of India
along with the elected members of parliament. वो लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी भाग लेते हैं, कैसे मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह से। अब ये बाद में हम आप लोग को बताएंगे कि वो क्या प्रोसेस होता है। फिर द गवर्नर, हम लोगों ने यहीं तक खत्म किया था कल, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया लेसन का। 2 क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को दिया था, उसका आंसर भी आ गया आप लोगों के तरफ से। और नेक्स्ट अब हम लोग गवर्नर से शुरू करते हैं। गवर्नर तक हो चुका था, लेकिन फिर से हम उसको एक बार देख लेते हैं। द गवर्नर दैट इज राज्यपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। जो कल भी बच्चों ने पूछा था, तो वो कौन होगा, या एक गवर्नर 2 जगह का कर सकता है कि नहीं, तो वहां कर सकता है, क्वेश्चन था आप लोगों का। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अब इसी तरह से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। और फिर पूछा था कि मैम, एक किसी ने पूछा था चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों को कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो उसके पार्टी, बिकॉज मेजॉरिटी पार्टी का है, तो उसके पार्टी के किसी और मेंबर को बना दिया जाता है, इसलिए उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कम द पावर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। कहता है कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के नाम पे चलता है, लेकिन रियल पावर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो अब क्यों होता है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर और जो उसके लेजिस्लेटिव जो होते हैं, वो लोग जो हैं उनको कौन चुनता है? हम लोग वोट देकर चुनते हैं, इसलिए रियल पावर उनके हाथ में होता है। दैट इज द मेन फैक्ट ऑफ दिस। ये इसका फैक्ट का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट हमसे पूछता है, हम लोगों से पूछ रहा है, like the president of India at the center, the governor also performs many functions of the advice of the chief minister। के इसमें एडवाइस से गवर्नर बहुत सारा काम करता है। द पावर ऑफ द गवर्नर, अब हम लोग आ जाए गवर्नर को क्या क्या पावर है। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन एज द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए, जब इलेक्शन हो जाता है तो अब गवर्नर को नॉमिनल वो क्या काम करता है, जो पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो पार्टी जो इलेक्शन जीतती है, जिसके सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं, वो अब कोएलिशन मतलब या तो बहुत सारी पार्टी जो मिलकर जीतती है उसको कोएलिशन कहते हैं। तो जो उनका मेंबर होता है, जो हेड होता है, उनको चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, जो उसके मंत्री होते हैं उनका लिस्ट बनाता है, और उसके बाद वो भी अपॉइंट होते हैं, उनको मतलब गवर्नर के पास भेजता है। तो या तो कहेंगे कि उनका राय लेता है, या इसी तरह से उनको अपॉइंट कर देता है। उसके बाद है द ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। और हाई ऑफिशियल्स जो भी गवर्नर ही उनको तो मेड बाय करता है। देख लीजिए, एक बात याद रखिए, ये करता है चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन गवर्नर के पास कंसेंट के लिए भेजा जाता है और वही अनाउंस करते हैं। तो वो नॉमिनल हेड इसीलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि हर काम उन्हीं के नाम से होता है। दैट इज, यही बात है। He can address someone or dissolve the legislative assembly। और जब असेंबली शुरू होता है तो वो एड्रेस करते हैं। एड्रेस मतलब सबसे पहला भाषण देते हैं, उसके बाद जो है समन करते हैं, या कभी इमरजेंसी होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक को बुला भी सकते हैं, और डिसॉल्व भी करते हैं। डिसॉल्व मतलब अगर वो अपने तरह से काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट को मतलब रिकमेंड करते हैं कि इनको हटा दिया जाए। दैट इज द मीनिंग डिसॉल्व। Legislative Assembly, every bill which the state legislative assembly passes become a law only after the consent of the governor। अब कोई भी बिल जो कि स्टेट असेंबली पास करती है, वो लॉ कब बनता है? वो तभी लॉ बनता है जब गवर्नर उसमें अपना कंसेंट देते हैं कि यस अब इसको रखा जाए। दैट इज ओनली लॉ। उसके बाद like the president of India, the governor can also issue an ordinance when the state legislature is not in the session। अब क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, कोई बिल बनाना है, कोई जब नियम निकालना है, तो उस गवर्नर जो है उसको इशू कर सकते हैं। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। द गवर्नर कैन रिड्यूस और pardon the punishment awarded to a criminal under the state rule।
अब कहता है कि अगर किसी को कोई सजा दिया गया है तो गवर्नर उसको कम कर सकते हैं या क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेट के रूल के हिसाब से कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। स्टेट के रूल के हिसाब से अगर उनको लगेगा वो उन तक बात पहुंचाई जाएगी तो वो ये काम भी कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं या उसके पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। यहाँ 2 चैटिंग आ चुका है, जरा देख लूं कुछ क्वेश्चन है क्या। आकाश कुमार, आकाश कुमार, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आकाश कुमार, आकाश, आकाश कुमार, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आकाश कुमार 6A, व्हाट इज योर क्वेश्चन आकाश? आकाश कुमार, आकाश कुमार 6A, व्हाट इज योर क्वेश्चन? रोल नंबर 34, 7A, सॉरी। आकाश कुमार, अनुष्का कुमारी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अनुष्का कुमारी, डू यू हैव ए क्वेश्चन? अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? No, ma'am. Okay, next is the governor has also some discretionary powers which awarded to a which she can exercise on in his own without the advice of the chief minister। मतलब कुछ गवर्नर के पास कुछ ऐसे विशेष डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विशेष पावर, जो कि वो जो है कर सकते हैं, उसके लिए उनको चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जैसे वो प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन कर सकते हैं स्टेट में। The Union Territories of Andaman and Nicobar, Delhi and Puducherry have lieutenant governor। अब यूनियन टेरिटरी कहता है कि अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पर। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी वहां पर भी वही गवर्नर ही है। चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अब दादर नागर हवेली को और दमन दीव को एक कर दिया है। लक्षद्वीप है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वहां के प्रशासक, वो लोग देखभाल करते हैं। डू यू नो C. Rajagopalachari was the last Governor General of Free India for 20 months। C का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मतलब अंग्रेज जो लास्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जब इंडिया फ्री हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही इंडिया के गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब फ्री हो गया तो माउंटबेटन अपने पोस्ट से हट गए क्योंकि वो अंग्रेज थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया 20 मंथ के लिए। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एबॉलिश्ड, उसके बाद गवर्नर जनरल का टाइटल हटा दिया गया और रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन सा पोस्ट बनाया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट बनाया गया। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा का काम 5 इयर्स का होता है, विधान परिषद का 6 ईयर का होता है। विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं, विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं। विधानसभा का टर्म 5 ईयर के लिए होता है और विधान परिषद का टर्म जो होता है, जो उसके मेंबर चुने जाते हैं, वो 6 ईयर के लिए होते हैं। विधानसभा हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है, फिर इसके मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं और चुनकर पहुंचते हैं। वहीं विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, 6 साल के लिए उनका सिलेक्शन होता है और उसके बाद जो है वो जब हर 2 साल पे मेंबर्स रिटायर करते हैं और नए मेंबर आते चले जाते हैं, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। फिर हम लोगों ने गवर्नर, फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लिए, गवर्नर पढ़े, पावर ऑफ गवर्नर पढ़े। नाउ उसके बाद who was the first and last Indian Governor General of India and what has happened with the title of Governor General। तो इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसके बदले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का
पोस्ट बनाया गया। जितना तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब नाउ नेक्स्ट है आपका द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। अब चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल के बारे में जानना, मतलब जो उनके ये रहते हैं क्या मंत्री रहते हैं, काउंसिल करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ही एंजॉय द रियल एग्जीक्यूटिव पावर। चीफ मिनिस्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और बोल रहा है कि वो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय करता है। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लिंक का मतलब गवर्नर को कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहना होता है तो वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर को कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये कहना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ कहना होता है गवर्नर से, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर को ही कहते हैं। इसीलिए इनको लिंक कहा जाता है, दोनों को जोड़ते हैं। लिंक का मतलब होता है जोड़ने वाले। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या क्या काम है, व्हाट इज देयर फंक्शन? तो पहला एडमिनिस्टर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। एडमिनिस्टर में बनाना और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का। एक्जीक्यूट लॉ एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। एक्जीक्यूट मतलब जो लॉ बनता है उसको, जो कानून बनता है और जो फैसला किया जाता है। डिसीजन का मतलब फैसला किया जाता है। तो अब उसको जो है यूनियन गवर्नमेंट जो बनाती है, तो उसको ये लोग मतलब आगे मतलब अपने इसमें क्या कहिएगा स्टेट में उसको फॉलो करते हैं। फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। और स्टेट में काम कैसे होगा उसका भी नियम ये लोग बनाते हैं। फॉर्मुलेट करना, ठीक है, फॉर्मुलेट मतलब बनाते हैं, दे मेक। नेक्स्ट है द फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज, गिव एडवाइस टू द गवर्नर। फिर लास्ट क्या है, गवर्नर को एडवाइस भी देते हैं, मतलब राय भी देते हैं, ठीक है। और मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। और फिर जो है लॉ भी बनाते हैं, और उसमें कौन कौन से लिस्ट का हेल्प लेते हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, मतलब कुछ तो किसी ने पूछा था कि मैम यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट जिस पे पूरा लॉ बनाती है वो यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट इस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को फॉलो किया जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब जो यूनियन लिस्ट और जो वो सब्जेक्ट जो यूनियन और स्टेट लिस्ट में नहीं होता है उसके उस पे लॉ बनाया जाता है। लेकिन एक बात है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास तो अपना यूनियन लिस्ट है ही, स्टेट लिस्ट में भी यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी कर सकती है। ये समझने वाली बात, ये जो है आपके समझने के लिए है। There are, do you know, there are 610 districts in India which are administered by their representative respective state और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है इसमें क्या कहते हैं क्लास 6 में। तो डिस्ट्रिक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले ग्राम पंचायत याद करिए, और फिर ब्लॉक, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक। तो 8-10 ग्राम का जो पंचायत मिल करके, ग्राम सभा मिल करके एक ब्लॉक बनाता है, और 8-10 ब्लॉक मिलके एक जिला बनाता है, डिस्ट्रिक्ट। और बहुत सारा जिला मिलके एक स्टेट बनाता है, अब बहुत सारा स्टेट मिलके एक कंट्री बनाता है। इन माई बुक नया में हो गया है, ये मेरा पुराना बुक है। आई एम टीचिंग फ्रॉम द ओल्ड बुक। अगर आपके बुक में नया तो ऐसे भी मतलब चेंज होता रह रहा है, तो उसमें दिया होगा। हाँ, वो आपका बुक का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि ओल्ड बुक से हमने अभी पढ़कर आप लोग को बता दिया। द एरियाज डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी, द एरियाज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। अब वो एरिया जिसको डायरेक्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट ये करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज का नाम दे रहा है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नागर और दमन एंड दीव, ये एक साथ हो गया है। चंडीगढ़, दिल्ली, और एक जम्मू एंड कश्मीर, और एक ये तिब्बत कह रहे हैं, सॉरी लद्दाख। इतना यूनियन टेरिटरीज हो गया है। Such areas are small in size and population with the exception of Delhi.
अब कहता है कि ये जो मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं ये छोटे होते हैं। अब उसमें एक कहता है दिल्ली को हटा दीजिए, उसमें जो है कहता है दिल्ली को हटा दीजिए। The capital of India. Now it is called NCR. It enjoys a special status unlike other union territories where the, अब कहता है कि दिल्ली का जो है स्पेशल, क्योंकि ये स्टेट का भी कैपिटल है, तो दूसरा यूनियन टेरिटरी जो है पूरे मतलब भारत का कैपिटल तो है नहीं, तो दिल्ली को इसीलिए दिल्ली में दो, दिल्ली को स्टेट भी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी उसका कुछ एरिया जो है, जैसे एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अलग है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अलग है, और दिल्ली का जो स्टेट वाला एरिया है वो अलग है। तो जो कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वो जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में, इसको याद रखिएगा, दैट इज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। A special status unlike other the union territory where the administration is under a lieutenant governor or a chief commissioner only. Delhi has an elected assembly and a council of minister headed by the chief minister as well as a lieutenant governor. अब दिल्ली में जो है कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ एरिया जो है स्टेट गवर्नमेंट वहां बनाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और जो एनसीटी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है, ये आप समझ लीजिएगा। दिल्ली हैज एन इलेक्टेड असेंबली एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इसके बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कोई काम नहीं कर सकते। ही इज मोर पावरफुल देन द चीफ मिनिस्टर। डू यू नो द प्रेसिडेंट मे अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। अब प्रेसिडेंट जो है स्टेट के गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। नाउ पेज नंबर 162 में आ जाइए, कम ऑन पेज नंबर 162 चिल्ड्रन, एंड दैट इज इंडिया इज ए फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब कहता है कि इंडिया क्या है, फेडरेशन, राज्य का संघ है, समझ में आ गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पावर है। अब इसको देखिए नीचे के जो आपका जो एक पाई चार्ट जैसा दिया हुआ है, जो स्क्वायर करके दिया है, उसको समझ लीजिए आप लोग। दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 162। इंडिया इज ए फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट से हम लोग को समझ लेना है। तो देखिए फ्लो चार्ट में सबसे पहले दिया है, नीचे से शुरू करिए, पंचायत, पहले नीचे से समझिए, पंचायत मतलब विलेज, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन। अब गांव के बाद अब हम लोग कहाँ चले गए, डिस्ट्रिक्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं, उसके बाद स्टेट, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट, अब फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाइए, ऊपर से जो आपके समझाया है आपको फ्लो चार्ट में। फ्लो का मतलब एक ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है उसको फ्लो कहते हैं। तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी 5 ईयर के लिए ही चुनी जाती है। इसका जो हेड होता है ये पूरे कंट्री के लिए होता है, और इसके मेंबर्स जो होते हैं पूरे कंट्री से चुन कर जाते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं सिर्फ स्टेट के लिए होती है, और इसके मेंबर्स भी 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। और ये जो है मतलब इनके हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, और उनका हेल्प के लिए कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करता है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑफिशियल्स काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होता है वो डीएम कहलाता है, जो आप क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है वर्क, उसी से वही लास्ट चैप्टर था आप लोगों का, डीएम, फंक्शन ऑफ द डीएम, जो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसका जो काम, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था। उसका विलेज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, सरपंच और बीडीओ, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में बीडीओ, एसडीओ स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये सारा चीज जो है दीजिए, ये हम लोग के समझने के लिए, आप लोगों के समझने के लिए था। और इसको अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन रेज करेगा। पहले एक बार कीवर्ड को ध्यान दीजिए, बिल क्या है, आप प्रपोज लॉ, प्रपोज मतलब इस पे जो लॉ बनाया जाएगा उसी को बिल कहते हैं। बजट, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये घर में भी आप लोग देखते होंगे, जैसे मम्मी बजट बनाती होंगी
जितना पर्टिकुलर पीरियड मतलब जितना सैलरी आता है तो क्या खर्च होगा, कैसे उसको कहाँ जमा करना है, किसमें लगाना है, तो एक समय के लिए मंथली, उसी तरह ईयरली बजट जो बनता है वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो बजट कहलाता है। डिस्क्रिशनरी मतलब स्पेशल, समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन वंस ओन विल और चॉइस, वो उसके अपने इस पे निर्भर करता है। लॉ, सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन टू बी फॉलोड whose violation will result in punishment। अब कुछ ऐसा लॉ जिसको कि फॉलो करना है, अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमको क्या होगा, सजा मिलेगी। ऑर्डिनेंस, अ टेम्पोररी लॉ enforced by the executive when the legislature is not in session। ऑर्डिनेंस मतलब एक तरह का मतलब लिखा हुआ एक आ जाता है नियम, जो कि जब विधानसभा काम नहीं करती है तो ऑर्डिनेंस से काम चलाया जाता है। गवर्नर ऑर्डिनेंस कुछ लगा देते हैं, जब विधानसभा आती है तो विधानसभा पे डिपेंड करता है उसको मानेगी या नहीं मानेगी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन, मतलब तोड़ना, लॉ को तोड़ना, तोड़ने को वायलेशन कहते हैं, किसी चीज को ओवरलुक करना, तो इसीलिए वायलेशन पर सजा दिया जाता है। किन्हीं को अब कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस रिलेटेड चैप्टर से तो वो हमसे पूछ सकते हैं। anyone who want to ask questions related this, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। I am ready to give you answer. Anyone who wants to ask question may ask. Anyone who wants to ask the question with this related chapter may ask. वो पूछ सकते हैं। I am waiting for you, उदित राज। हाँ उदित राज बोलिए। उदित राज। मैम पटना का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ना आएगा? वो तो पटना तो डिस्ट्रिक्ट है ही, पटना इज अ डिस्ट्रिक्ट। और मैम जो सिटी होगा पटना का वो? क्या बोले पटना का? मैम जो भी सिटी होगा पटना का मैम वो किस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है? पटना का क्या बोले, सिटी? यस मैम। पटना तो सिटी है ही, ये विलेज थोड़ी है। डीएम के कंट्रोल में आएगा, बिहार स्टेट के। समझे? अब समझ में आया? यस मैम। पटना जो है खुद ही एक सिटी है। विलेज और सिटी पढ़े हैं आप लोग, क्लास 7 में, आप 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं विलेज और सिटी। पॉपुलेशन जो आप लोग नगर पंचायत और नगर निगम 10 लाख से ऊपर जिसका होता है वो म्यूनिसिपल यहाँ पर कमेटी काम करती है। तो पटना में तो नगर निगम है, पटना नगर निगम, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अपराजिता, हाँ अपराजिता बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन अपराजिता? मैम मैम जो हम लोग का मैम जो ओथ होता है ऑफिस मैम उसमें गवर्नर कौन होता है? क्या बोले? क्या मैम बोली? फिर जैसे से बोल। मैम जैसे जो हम लोग का ओथ ऑफ ऑफिस होता है हाँ तो मैम उसमें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट कौन रहता है? तुम्हारी क्वेश्चन को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन? तुम राइट करो, लिख कर बताओ। यस मैम। आवाज भी तुम्हारी कम आ रही है और क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है। आवाज तुम्हारी बिल्कुल ही नहीं आ रही है। हाउ मेनी, एक अनुष्का कुमारी का, हाउ मेनी इयर्स डज द पर्सन इलेक्टेड विल रूल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? 5 ईयर अगर इलेक्ट करके आए हैं तो, और डीएम बन के आए हैं तो वो पूरे, वो एक जॉब है, एक नौकरी है, वो पूरा जब रहेंगे तो वो अपना हेड ही रहेंगे, दैट इज ए जॉब। अपराजिता, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेशन। ओथ क्या होता है? ओथ का मतलब शपथ लेना। वो तो आते हैं वो गवर्नर, उनको चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट दिलवाते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट स्टेट। चलिए, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।